स्टार्ट करें। जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आज का जो हम लोगों का सेशन है, तो आज के सेशन में अपन लोग बात करने वाले हैं बेटा मल्टीप्लाई के बारे में। जैसा कि मैं आपको कल बोल चुका था कि सर आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा शानदार बहुत प्यारा टॉपिक है कि सर गुणा कैसे किया जाए। ठीक है, यानी गुणा कैसे करते हैं हम लोग। गुणा कैसे कि सर एक डिजिट का एक डिजिट के साथ, दो डिजिट का दो डिजिट के साथ, या एक डिजिट का दो डिजिट के साथ। ठीक है, और भी बड़े बड़े गुणा मैं आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो हर प्रकार के गुणा की अपन बात करेंगे, मल्टीप्लाई की बातें करेंगे। अब मल्टीप्लाई की बातें अपन को कैसे करनी है, गुणा कैसे करना है, विद इन सेकेंड में आंसर अपन कैसे निकालते हैं, तो साहिल भाई हर कॉन्सेप्ट पे अपन बात करने वाले हैं बेटा आज। ठीक है, चलो आओ। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं अपन लोग, जैसे मैंने बोला सर मुझे बताओ 7 into 6। क्लियर मेरे भाई? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूँ। अब स्वाभाविक है यार, सबको आता होगा इतना कि सर वन डिजिट के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, आप आराम से कर सकते हो। आप मुझे आराम से बोल सकते हो सर कितना हो जाएगा 42। यदि मैं दूसरे नंबर पर बोलता हूँ, मैं बोला सर 8 into 9 करो सर, कितना आएगा सर 72 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, सबको पता है मेरे भाई। जैसे ही मैंने बोला सर तीसरा कॉन्सेप्ट, मैंने बोला सर मुझे बताइएगा 5 into 7 कितना आएगा बाबू सर 35। क्लियर मेरे भाई? तो आप आराम से वन डिजिट का वन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अब इसके बाद बात आती है कि सर जब हम वन डिजिट का टू डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बोला सर 72 into 5। ठीक है मेरे भाई जी, बिल्कुल। या अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, और कोई नंबर ले लो मेरे भाई इसके अलावा। मैंने ले लिया 8। ठीक है मेरे भाई, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात को समझना सर, सबसे पहले अपन इसको पूरे बेसिक से पूरा तरीके से आप मेरी बात को समझ। अपन क्या करते हैं बेटा इसमें, सबसे पहले अपन काम करते हैं कि सर यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सर 8 का बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 सा कितना होता है बेटा 16। 1 क्या हो गया तुम्हारा सर कैरी, कितना आएगा बेटा 56। 56 और 1 कितना आ गया सर 57। ऐसे ही काम करते हैं बेटा अपन लोग। अब लेकिन जो काम अपन ने इसको ऐसे लिखा है ना, इसी काम को अपन लोग दिमाग के अंदर करने की कोशिश करेंगे। सर दिमाग के अंदर कैसे करने की कोशिश करेंगे, दिमाग में कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि सर 82 into 8 लिखा है। ठीक है बाबू, ठीक है। अब इसको ना तुम क्या करो, दिमाग से करने की कोशिश करो। दिमाग से करने की कैसे कि सबसे पहले आपका, अब आपको मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, और ये जो काम कर रहा हूं ना, ये दिमाग में करना है आगे चल के। सर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आएगा 64। पीछे कितना डिजिट था, एक, जीरो लगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 8 में करो सर 16, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया सर इतना आ गया। अब ये काम तुमको अपने दिमाग में करना है, इतना। ये वाला काम, ये वाला काम कहाँ करना है, दिमाग से। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये काम कैसे करना है तुमको, दिमाग से करना। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। जैसे मैंने बोला सर 42 into 6, अब क्या करोगे बाबू, दिमाग से सॉल्व करो इसको। सर 6 चौक 24, 240, 6 दूनी 12, कितना आ गया
सर 252। दिमाग में जोड़ना है, लिखना नहीं है। लिखोगे तो दिक्कत में गाड़ी आ जाएगी। जैसे मैंने बोला सर 62 गुणे 6, तो क्या करोगे बाबू? 360 12 372। और देखो बेटा, ऐसे तुमको 1 से लेके 100 तक के पहाड़े तो अपने आप याद हो जाएंगी। बताओ, याद करने की जरूरत पड़ेगी भाई? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी यार बाबा? ठीक है, 73 इंटू 5, तो क्या करोगे बेटा? इधर देखो, 315, 315 365, बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर जल्दी से बताओ मेरे भाई अब इनका आंसर। बताओ जल्दी से मेरे भाई, इन क्वेश्चंस का आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए। चलो बाबू, इन पर स्टार्ट करें कहानी अपन। कि सर देखो, 8 नाम 72, 720 और 16, 736। इधर करो, 560 और 21, 581, 630 और 27, 657। क्लियर है? दिमाग से खेल पा रहे हो? अब क्या से करेंगे? 360 और 36, 396, 240 और 56, 296, 180 और 72, 252। बताओ भाई कितना समय लगा? कितना समय लगा बाबू? क्लियर है कहानी? तो बेटा ये होता है एक डिजिट का एक डिजिट के साथ, एक डिजिट का दो डिजिट। इसी प्रकार से अगर अपन थोड़ा सा अब आगे बढ़े, अब मैं आपको कुछ पहले बेसिक चीजें बताऊंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे आपको चीजों के साथ काम करना है। देखो, सबसे मेन बात होती है नंबर्स के साथ खेलना। यदि आप नंबर्स के साथ तुम खेल पा रहे हो, नंबर के साथ तुम काम कर पा रहे हो बाबू, तो आप समझ लो राजा बन गए। अब राजा बनने के लिए कुछ त्याग तो करनी पड़ेंगी, चीजें कुछ काम करने पड़ेंगे तुमको। तो क्या करना है? जैसे मैंने बोला कि सर मुझे बताओ ये 23 इंटू 22, तो बाबू इनका मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि काम करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है बेटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 और 6 कितने होते हैं? 10, एक आ गया हासिल। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये आपका आंसर है। बताओ मेरे भाई, मजा आया कि नहीं आया? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो आपको क्या करना है, केवल अपना पैटर्न याद रखना है। सर अपना पैटर्न क्या है? जी बेटा बिल्कुल, अपना पैटर्न क्या है? सर अपना पैटर्न है 1 2 1, इसको बोलते हैं 1 2 1। ये कोड है, ये पैटर्न है, अपना कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट यहां से करना है। क्लियर मेरे भाई? तो ये पैटर्न यदि आपको याद है, ये कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है, आप बहुत बढ़िया काम कर, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे बाबू? ठीक है, चलो आओ। तो और नंबर है, और भी नंबर बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला सर मुझे बताओ इनका नंबर बताओ, बिल्कुल धीमे धीमे करेंगे। ठीक है,
जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा बाबू इनका। हो गया, ठीक। क्या किए अपन बेटा, सबसे पहले अपन क्या किए, सीधा सीधा 4 दूनी 8, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई किए, ऐसे ही स्टार्ट करना है। देख लो, सबसे पहले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, एक आ गया हासिल कैरी, 2 दूनी 4, 4 और 1। क्लियर है, कर पाओगे बेटा। उसी तरह इसका करो सर, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, एक आ गई हासिल, 3 3 का 9, 9 और 1 10। बताओ बाबू, कर पाओगे? तो बस इस तरीके से आपको स्टार्ट कर देना है करना, ठीक है। और भी करते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चल, आओ बेटा, यहाँ पर हमारी बात को सुनिए। सर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, बोलते जाओ, 7 दूनी 14, 6, 14 और 6 कितना होता है, 20 20, 2 कैरी हो गया, 7 तिया 21, 21 और 2 23, 23। क्लियर है, ठीक है। 6 चौक 24, 2 कैरी हो गया, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 32, 32 और 2 34, कैरी हो गया। सर 5 दूनी 10 और 3 13, आपका 1344 हो गया। क्लियर है, कितने प्यार से एकदम स्मूथ हो रहे हैं क्वेश्चन। तो मेरे भाई 4 चौक 16, एक कैरी हो गया, 6 चौक 24, 12, 24 और 12 36 और 1 37, 37 का 7 3 कैरी, 18 3 21, ये आ गया। सेकंडों में आंसर लाना चाहिए सर, सेकंडों में आंसर लाना सीखो। सर कितना आ गया, 56, 5 कैरी हो गया, 5 अट्टे 40, 14, 54, 54 और 5 59, 5 दूनी 10 15, क्या चेक कर लो मेरे भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे अब बाबू। क्लियर है कहानी, इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर, ठीक है। अब करते हैं सर अपन 3 संख्या का, ठीक है, 3 डिजिट मल्टीप्लाई। 3 डिजिट मल्टीप्लाई में बाबू आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। एक बार पूरा पैटर्न जान लो कैसे काम करते हैं, फिर उसके बाद अपन काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बाबू, ठीक है। चलो आ जाओ, कैसे करते हैं देखो, पैटर्न बताया, पैटर्न जान लो पूरा, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बाबू। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर इधर का सेकंड, फिर इधर का फर्स्ट, ठीक है, ठीक। कैसे, 1
2 3, ठीक है जी, बिल्कुल। 2 3 2 1, ये पैटर्न चलेगा, ये वाला पैटर्न चलेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा सर? यहाँ से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अब कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने नंबर दिया 2 1 2 3, इधर को लिख लो। थोड़ा मैं इधर पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है? 2 1 2 1 1 2, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो। अब क्या करेंगे बाबू, मेरी बात को समझो। स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर एक बार तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ गई और आपको समझ में आ गया, फिर तुमको कभी जिंदगी में कोई नहीं निकाल सकता है तुम्हारे अंदर से ये चीज, ठीक है? आ रही है बात समझ में? चलो अब हमारी बात को समझो। सबसे पहले आपको सॉल्व कैसे करना है, देखना बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या करोगे बाबू, यहाँ से स्टार्ट करोगे, सीधा का सीधा गुणा करोगे, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या करोगे सबसे पहला काम? सबसे पहला काम क्या करोगे सर? 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करो सर, क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4, ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर किए 2 और 2 का मल्टीप्लाई, सर 4 हो गया। ठीक बाबू, बिल्कुल प्रोसेस बता रहा हूँ पूरी, बाद में बार बार नहीं करेंगे अपन। सबसे इधर से हो गया, अब इस पे आ जाओ सर, इस पे आए 1 2 1 2, थोड़ा दूर दूर लेते हो, 1 2 1 2, क्लियर भाई जी, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दो एक काम दो, दो एक काम दो, क्लियर मेरे भाई? कितना हो गया? 4। दो एक कम दो, दो एक कम दो, क्या आ गया बाबू? 4। अब उसके बाद 3 पे आ जाओ। 3 पे कैसे करेंगे? 2 1 2 1 1 2, क्लियर बेटा? ठीक है, कैसे करेंगे बाबू? दो एक कम दो दूनी 4, दो एक कम दो, एक एक कम एक, तो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है? चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, कहाँ गया? ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? पहले इसका गुणा करेंगे, दो दूनी 4, दो एक कम दो, एक एक कम एक, तो कितना आ गया? 7, ठीक है? पूरा डिटेल लिख दे रहा हूं तुम्हारे सामने। अब उसके बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब किस पे आ गए? इस वाले 2 पे आ गए। अब इस वाले 2 पे आ गए, किस पर? 2 1 1 1, ठीक है बाबू? क्या करेंगे? दो एक कम दो, एक एक कम एक, क्या आएगा? 3, तो ये आपका 3 आ गया। फिर उसके बाद लास्ट पे आ गए 2 और 1, एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई? कर लोगे पूरा कॉन्सेप्ट? पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ये सबसे बड़ा गुणा होता है मेरे भाई, क्लियर है? तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कौन सा? 1 2 3 2 1, ठीक है? आप लो इस चीज को, इस पे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे काफी। चलो हो गया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर देखो, अब मैं आपके पास ना क्वेश्चन दूंगा बेटा, ठीक है? दो दो
3 3 2। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान देखना, आप देखना, ठीक है, मैं पूरा नहीं करेंगे अब अपन। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, 3 एक काम 3, ठीक है, स्पीड देखना कैसे करते हैं, 2 एक काम 2, 2 तिया 6 8, 2 एक काम 2, 2 तिया 6, अरे 3 तरह का 9, 2 एक काम 2, 11, 11 और 4 15, 15 का 5 एक आ गया हाथ से, ये वाला हट गया, इस पे आ गए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 10, 10 और 1 11, एक कैरी हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद किस पे आ गए मेरे भाई, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 7, क्लियर है, कर पाओगे, कोई दिक्कत, बताओ कितना टाइम लगा करने में, बट हमने और एक जो किया था, ये क्या था, एक प्रोसेस थी, आपको समझ आया कि पॉइंट टू पॉइंट ऐसे काम करना, क्लियर मेरे भाई, फिर आपको मैंने करना सिखा दिया, ठीक है, आ जाओ। अब देखो सर इस पे काम कैसे करते हैं, कोई भी नंबर ले लो मेरे भाई, कोई भी नंबर, अब तो तुम राजा बन गए ये समझ लो, ठीक है, बस अब तो तुम राजा बन गए। करो सर जल्दी जल्दी, कैसे सॉल्व करेंगे, जी बिल्कुल मेरे भाई, राजा वाले काम करो, फीलिंग लाओ राजा वाली, बात खत्म। चलो मैं करके दिखाता हूँ, इधर देखो मेरे भाई, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 एक कम 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 18 और 2 20, 5 एक कम 5, 4 9, 9 और 2 11, एक कैरी, 5 दूनी 10 और 1, यही आ रहा है मेरे भाई, क्लियर है। अब बताओ कितना समय लग रहा है अपन लोगों को करने में, कर पाओगे बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो कर लोगे मेरे भाई, तीन तीन डिजिट का, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं सर, यहाँ पर देखो मेरे भाई, किसी भी संख्या के साथ कैसे करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला, सर मुझे बताओ 239 गुणे 99, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, कोई भी नंबर देख लो, अब मैंने बोला कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे इस नंबर में इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो बाबू मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर को लिखूंगा 239 लिखूंगा, और लास्ट में उतनी जीरो लगा दूंगा जितने 9 से गुणा करना है मुझे, कितने 9 से गुणा करना है, 2 9 से, और जो नंबर दिया गया है इसी नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचा मेरे भाई, एक बचा, 6 बचा, यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 3, यहाँ से 2, बात खत्म, ये आंसर है, क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही निपटा देना है हर एक क्वेश्चन को, कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे मेरे भाई, कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, इसको समझो मेरे भाई, कैसे करेंगे सर, 786 लिखेंगे, कितने 9 से गुणा है, 3 से,
3 जीरो लगा देंगे, किसको माइनस कर देंगे, 786 को माइनस कर देंगे। माइनस करो बाबू, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 2 5 8 7, ये आंसर हो गया। बताओ मेरे भाई, बस इस तरीके से सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ सर, क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। करो भाई जल्दी जल्दी। इधर देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना, क्या करना है भैया। सबसे पहले सर 57 34, कितने जीरो लगे हैं, 3 जीरो, और दी गई संख्या को माइनस कर दो। यही क्यों बाबू, ठीक है, क्या आ गया सर, 6 6 2, ये कितना आ गया सर, 8 2 7 5। क्लियर भाई, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सर इसमें आ जाओ, 7 6, कितनी जीरो सर, 4 जीरो। ठीक है भाई मेरे, जी बिल्कुल है। अब यहाँ से इसी नंबर को सर माइनस कर दो, इसी नंबर को माइनस कर दो मेरे भाई, इसी नंबर को इसमें से माइनस कर दो भैया। बढ़िया खाता पीता क्वेश्चन आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना, जी बिल्कुल मेरे भाई, है ना, जी बिल्कुल मेरे भाई। अब बताओ इससे बड़ा और क्या चाहिए तुमको, अब क्या यहाँ से चौराहे तक ले जाएं अपन भाई, नहीं। तो अभी क्या इतनी बड़ी बड़ी चीजें ज्यादातर पूछी जा सकती है, इससे बड़ा और क्या पूछेगा। क्लियर है भाई, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, इतने में आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई, जी बिल्कुल। अब आते हैं सर, ठीक है, 11 का गुणा कैसे करते हैं मेरे भाई, ये स्पेशल नंबर होते हैं सर, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है बाबू, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपके सामने बोला सर, 5 7 6, अभी छोटा सा नंबर ले लो सर, 2342 इंटू 11, इस क्वेश्चन का आंसर लाओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो मेरे भाई, इसको प्रॉपर वे में देखो, पहले बढ़िया ढंग से देखो, क्या करेंगे भैया। सबसे पहले या तो 11 का गुणा करेंगे अपन, या फिर अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट को लिखेंगे, यूनिट डिजिट कौन है, 2। ठीक है, 2 को 4 के साथ ऐड कर दो, कितना आएगा, 6। 4 को 3 के साथ ऐड कर दो, कितना आएगा, 7। 3 को 2 के साथ ऐड कर दो, कितना आएगा, 5। और यहाँ पे क्या आएगा, 2। बात करते हैं, ये आंसर। नहीं आया समझ में, बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, बस इतना काम करना तुमको, बाकी कुछ नहीं करना।
ये आपके 11 का क्वेश्चन का मल्टीप्लाई। आ गया? मल्टीप्लाई नहीं करना, तुमने मल्टीप्लाई किया वो शायद, तो देखना मेरे भाई यदि कैरी आए तो कैरी को आगे जोड़ के चलना है अपन को। कैसे? सर 2 लिखा है, 2 ले लो मेरे भाई, 2 और 4 6, 7 और 4 11, एक हो गया, एक कैरी हो गया। सर 7 और 5 12, 12 और 1 13, एक कैरी हो गया। 5 और 2 7, 7 और 1 8, क्या मेरे भाई, और आपका 2, ये आंसर आ गया। क्लियर है? कर पाओगे? बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, आ जाओ। अब देखो सर इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अपन गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे यहाँ पर इनका गुणा कैसे करें? कैसे करेंगे भाई? बताओ बताओ। नहीं मालूम? ठीक है, तो बस यहीं पे ही थोड़ा सा कहानी को समझ के चलना, या थोड़ा सा अभी आप चाहो तो इस क्वेश्चन को रोक दो। ठीक है भाई? ठीक है, जैसे मैंने बोला सर, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन बोल दिया सर 35 इंटू 22, या 35 इंटू मैंने कर दिया सर 23 33। ठीक है भाई, 33 इंटू 33 कर दिया। तो इसमें क्या कर सकते हो तुम, इसमें एक काम कर सकते हो, 33 है ना मेरे भाई, तो 33 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणे 11, 3 का गुणा कर दो सर, कितना आएगा 105। 105 इंटू 11 क्या होता है मेरे भाई, सर 5 होता है। 0 को 5 में जोड़ दो, क्या आएगा सर 5, और इसको इसमें जोड़ दो सर, क्या आएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, यदि आप करना चाहो तो। क्लियर है मेरे भाई? आप ऐसे काम कर सकते हो, इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को बताओ मेरे भाई? तो उसी प्रकार से आप उसमें भी काम कर सकते थे। ठीक है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर भाई? इसमें क्या और अच्छा कर सकते थे आप मुझे बताओ मेरे भाई? सर एक काम, इसको मैं 2 इंटू 11 कर सकता हूँ मेरे भाई, 2 इंटू 11 कर सकता हूँ, तो मैंने इस 4 का गुणा, इस 4 का गुणा इसमें कर दिया मेरे भाई, 4 का गुणा इसमें कर दिया, कितना आ गया सर 888 इंटू 11। ये लिखनी नहीं है आपको, तो क्या लिखोगे सर 8, 8 और 8 16, और 8 और 8 16, और 1 17, और 8 क्या आ जाएगा 9। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या? आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? कर सकते हो मेरे भाई? तो ये काफी तरह के आपके क्वेश्चन के पैटर्न हैं। अब जैसे कुछ पैटर्न और बता देता हूँ, जैसे मेरे भाई आप और भी काम कर सकते हो। क्लियर है? जी बिल्कुल।
जैसे और भी काम कर सकते हो, जैसे मैंने बोला सर 97 गुणे 98। यदि आप इस 100 के करीब और 100 के आसपास की वैल्यू का गुणा करना चाहते हो, 100 के आसपास की वैल्यू का गुणा करना चाहते हो, तो कुल कुछ स्पेशल केसेस है। बाकी हमारे पास रामबाण तो है ही है मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, आप उससे भी कर सकते हो। बाकी कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे सर 100 से कितना कम है? सर 3 कम है। 100 से कितना कम है? सर 2 कम है। क्लियर मेरे भाई? तो इन दोनों का गुणा कर दो सर, 2 तिया 6, 2 डिजिट में लिख दो। अब या तो 97 में से 2 कम कर दो, या तो 98 में से 3 कम कर दो, सेम बचेगा। कितना बचेगा? 95। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई भी नंबर ले लो मेरे भाई, मैंने बोला सर 96 इंटू 93। क्लियर मेरे भाई? तो क्या करोगे? 100 से कितना कम है? सर 4 कम है। 100 से कितना कम है? सर 7 कम है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28। या तो इसमें से ये कम कर दो, या तो इसमें से ये कम कर दो, क्या बचेगा? सर 89 टू 8। यदि ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे सर? जैसे मान लो ये हो गया सर 103 गुणे 104, तो क्या करेंगे मेरे भाई? तो अपन को कुछ नहीं करना। सर ये कितना ज्यादा है? 3। ये कितना ज्यादा है? 4। 3 चौक 12। या तो 103 में 4 को जोड़ दो, या तो 104 में 3 को जोड़ दो, क्या आएगा भाई? 107 12। तो ये करना तुमको आना चाहिए मेरे। क्लियर है? कर पाओगे बाबू? ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से करके देखो। हो गया साहिल? क्या किए बेटा? कितना ज्यादा है? 7। ये कितना ज्यादा है? 6। 6 सत्ते 42। 107 में 3 को जोड़ दो, 113। कर पाओगे मेरे भाई? तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस हैं। मल्टीप्लाई सीख गए मेरे भैया? मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत? अब इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आ सकती है, ठीक है? तो उनमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे मिला के पूछूं, जैसे मेरे भाई मैंने पूछा सर एक क्वेश्चन जाते जाते आपको दे दिया कि सर 99 इंटू 99, ठीक है मेरे भाई, इंटू 11 कितना हो? अब इसमें दो चीजें इंक्लूड हो गई तुम्हारी, सर मल्टीप्लाई भी इंक्लूड हो गया, और साथ में अगर चाहो दिमाग लगाओ तो सर स्क्वायर भी इंक्लूड हो गया। कैसे? कि सर दोनों का स्क्वायर निकाल दो मेरे भाई, दोनों का मल्टीप्लाई का मतलब स्क्वायर निकाल दो, कितना आ जाएगा? सर 9801, और साथ में 11 का गुणा कर दो मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा बाबू? 1। इस पे भी क्या आएगा? 1। इस पे क्या आएगा? 8। इस पे क्या आएगा? 7। और इस पे क्या आएगा? 0। खत्म। ये आपका आंसर आ गया। बताओ मेरे भाई, क्या आप नहीं कर पाओगे? कोई दिक्कत है, परेशानी है? बताओ मेरे भैया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको आज पूरे मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट बता दिए कि बाबू आपको पूरे मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट कैसे कैसे करना है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको पूरा बेसिक गुणा करना सिखाया मैंने, ये पूरा गुणा करना बता दिया आपको, गुणा कैसे करना है, संख्याओं का गुणा कैसे करना है। क्लियर है बाबू? इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो
तो इसके साथ अपन मिलते हैं बेटा कल। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई के बाद सर डिवाइड कैसे की जाती हैं चीजें। क्लियर है बेटा? जी बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया बेटा? स्क्वायर निकालना सिखा दिया, मल्टीप्लाई सिखा दिया। कल आपको सिखाऊंगा बेटा, जी बिल्कुल। अच्छा, कल मैं आपको ना इसकी की चीजें सिखाऊंगा, थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ में आपको सिखाऊंगा डिवाइड करना, साथ में और भी चीजें सिखाऊंगा कैसे करना है। बताओ, अभी हमारा 3 से 4 दिन पूरा चलेगा कैलकुलेशन, यानी 2 से 3 दिन हमारा कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है? क्योंकि देखो बेटा, सीधी बात है, कैलकुलेशन यदि आपका अच्छा है और कैलकुलेशन में यदि घटाना, जोड़ना, समझ रहे हो मेरे भाई, भाग करना, गुणा करना, ये 4 चीजें यदि आपको प्रॉपर वे में आती हैं तो समझ लो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। क्लियर है? तो ये 4 चीजें आपको बहुत प्रॉपर वे में आनी चाहिए। ठीक है बाबू? तो चलो, तो इसके साथ अपन कब मिलते हैं? कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, हो गया। बंद कर दिया आपने? नहीं नहीं, अभी बंद नहीं किया। क्लास ऑफ कर दी? नहीं, अभी नहीं किया मैंने, तो ऑफ कर दिया।